हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी से लाइफ बनाई में। आज मैंने आपके साथ बहुत ही प्यारा सुंदर सा 3 नंबर लड्डू गोपाल का ये मुकुट बताया है कि कैसे बनाना है। गाइस मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है और इसकी मैचिंग की जो है मैंने ड्रेस पहले ही अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। ये वाली इसी का मैचिंग का मैंने बनाया है ये मुकुट और देखिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। और अगर आपने ये ड्रेस नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही प्यारी है ये ड्रेस, आप स्पेशल न्यू ईयर के लिए बना सकते हो। मैचिंग का मैंने आपको मुकुट भी बता दिया है, ये देखिए। और मैं आपको जो है कान्हा जी को पहनाकर भी दिखा देती हूँ। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी हैं, तो ये देखिए एकदम आसानी से और आराम से फिट बैठ गया है 3 नंबर कान्हा जी के लिए। और बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट लगाई है। नोट हमने इस तरीके से लगानी कि हमारी कुर्सी आराम से खिसक सके, ठीक है। चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 चैन बनाई। टोटल हमने ऐसे 35 चैन बनानी है, सीधी सीधी 35 चैन बनानी। तो चलिए बना लेते, फिर बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 35 सीधी सीधी चैन बना ली है। अब हम देखिए इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये हमारे कान्हा जी की कैप है, जो भी कान्हा जी की कैप जो फिट आती है वो वाली कैप ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे नीचे से हमने इस तरीके से, ये देखिए नीचे हमने मोहरी पे इस तरीके से पकड़ना है। और ये जो बची हुई हमारी ये चैन है, देखिए गोल सर्कल में इस तरीके से ये बची हुई चैन है, इसको ऊपर ले जाना है ऐसे, ये देखिए। तो यानी कि हमारी ये फिट है, ठीक है। तो ये 35 चैन हमारी एकदम परफेक्ट है। 3 नंबर कान्हा जी का है ये, और मैंने आपको कैप से मेजरमेंट करके बता दिया है। और इससे आपको बहुत आसान रहेगा बनाना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए 3 चैन बनानी है एक्स्ट्रा, और जो हमने 3 एक्स्ट्रा बनाई है ना, उन्हीं 3 को छोड़कर चौथे वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने गाइस सभी फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर पूरी चैन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया निकाल लिया है। अब यहाँ पे नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे, फिर यहाँ पर अपना दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो है लाइट स्काई ब्लू लिया है। जो हमने ड्रेस में कॉम्बिनेशन लगाया है वही हमने कैप में लगाना है, ठीक है, मुकुट में। अब देखिए फर्स्ट वाली चैन में डाल करके हमने फंदा ज्वाइंट कर लेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे सीधी सीधी चैन बनानी है। यहाँ पे मैंने 2 चैन एक्स्ट्रा ली है। अब देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। तो यहाँ भी हमने सभी फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर बना लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। देखिए गाइस, मेरी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 चैन लेंगे, इसको हम टर्न करेंगे यानी पलट लेंगे। अब देखिए सभी फंदों में हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके। सिंगल क्रोशिया में हमारे 2 फंदे होते हैं, ठीक है। ऐसे सभी फंदों में हमने एक एक बार सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलिए फिर बना लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। हमने सीधी सीधी पट्टी तैयार कर ली। अब मैं अपने कान्हा जी का आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपने कान्हा जी के सर से मेजरमेंट कर लीजिए इस तरीके से कि हमारी ये पट्टी परफेक्ट आई है या नहीं आई है, ठीक है। ये देखिए हम इस तरीके से रखेंगे और जो पगड़ी का शेप होता है वो शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए हमारा परफेक्ट आया है ये, ठीक है, मुकुट का इस तरीके से। तो ये मेजरमेंट हमारा ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी पट्टी है, इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने पैच बनाने हैं। तो देखिए हमने पहले, मैं डार्क ब्लू का बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पे देखिए चैन बनानी है 1 2 3 4 चैन बनाई। अब देखिए फर्स्ट वाले फंदे में डाल करके हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब ये जो हमने फर्स्ट वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बना रहे ना, अब इसी फंदे के अंदर हमने 12 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो चलिए फिर बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक ही फंदे के अंदर 12 बार निकाल के नोट लगा के हमने धागे को कट कर देना है, ठीक है। ये मैंने धागे को कट कर दिया इस तरीके से। अब देखिए हमने यहाँ पे स्काई ब्लू वाला धागा लेना है। ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। इस सर्कल को हमने पूरा नहीं करना है, ठीक है। अब इसी सर्कल के ऊपर हमने तय बनाना है। अब देखिए हम अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाली चैन में डाल करके फंदा पहले ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए एक चैन बना के हमने ज्वाइंट कर लिया। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाई। अब देखिए फर्स्ट वाले हमारे जो 2 फंदे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए
2 फंदे दिख रहे हैं ना, इस फंदे के अंदर हमने क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरीके से बुनना नहीं है, डायरेक्ट निकाल देना है। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 2 फंदे होते हैं, 2 को निकाल देना है। ठीक है, बुनकर, इसे हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमने 3 चेन बनाएंगे। फिर से हमने वही 2 फंदे उठाने हैं नीचे के, ये देखिए 2 फंदे उठाना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट वाली हमने स्लिप स्टिच करनी है नेक्स्ट फंदे में, ऐसे, और फिर दूसरे वाले फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ये अब बनते जाएंगे। तो चलिए बना लेते, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, सभी फंदों में बना लेना है। अब देखिए गाइस, ये हमने इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है। स्काई ब्लू का भी हमने ऐसे ही सेम तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही ऑलरेडी तैयार करके रख लिया। ये देखिए 2 पैच हमने तैयार करना है, दोनों मैंने कर लिए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने डार्क ब्लू लिया, चैन बनाएंगे यहाँ पे 4 बार। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 चैन बनाई। अब फर्स्ट वाले फंदे में डाल करके एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, फिर इसी फंदे के अंदर डालकर हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक ही फंदे के अंदर 6 बार बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते, फिर बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, ये देखिए हमने तैयार कर लिया। इस सर्कल को हमें पूरा नहीं करना। अब इसी के ऊपर हमने जो है स्काई ब्लू वाला धागा लेना है और इसमें नॉट लगा के ज्वाइंट कर लेंगे पहले। ठीक है, एक चैन बनाएंगे फर्स्ट वाले फंदे में, यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट वाला फंदा होता है इसमें ज्वाइंट करेंगे एक चैन बनाकर। अब देखिए सभी फंदों में हमने 2-2 बार सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सभी फंदों में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, सभी फंदों में 2-2 बार बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट लगा के धागे को कट कर दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्रीन वाला धागा ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस सर्कल को हमें पूरा नहीं करना, इसके ऊपर ही बनाते जाना है। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला धागा ज्वाइंट कर लिया। फर्स्ट वाले फंदे में डाल करके हमने इसको ज्वाइंट करना है, एक चैन बनाकर इसको हमने इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये जो हमारा ज्वाइंट हो गया। फिर देखिए अगले वाले फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार। एक ही फंदे के अंदर 2 बार बनाया। फिर अगले वाले फंदे के अंदर देखिए अंटा लिया। फिर हमने यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को डायरेक्ट निकाल देना है। ठीक है, सेम उसी फंदे में बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे 2-2 बार बनाना है। ठीक है, ये बनाया। फिर अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार अगले वाले फंदे में। ठीक है, तो ये देखिए एक ही फंदे के अंदर मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब अगले वाले फंदे में देखिए 1 बार लपेड़ेंगे, 2 बार लपेड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगले वाले फंदे में फंदा देखिए ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, फिर 2 फंदे से 1 बार। ठीक है, फिर से हमने वही करना है, 1 बार लपेड़ा, 2 बार लपेड़ा और उसी फंदे के अंदर फिर से हमने ऐसे ही बनाना है। 2 फंदे से 1 बार, फिर 2 फंदे से 1 बार, फिर 2 फंदे से 1 बार। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा बीच का सेंटर आएगा यहाँ पर, वह हमारे यहाँ पे 3 बार लपेड़ेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार लपेड़ा। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में ये देखिए 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, फिर 2 फंदे से 1 बार। ठीक है, फिर से हमने उसी फंदे के अंदर 1 बार एक और बनाएंगे, 1 बार लपेड़ा, 2 बार, 3 बार, 3 बार लपेड़ेंगे। फिर से उसी फंदे के अंदर बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाते गए थे ना, अब दूसरी साइड में हम घटाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे इस साइड बनाए ना वैसे हमारा इस साइड आएगा। अब 2 बार लपेड़ेंगे, फिर अगले फंदे में बनाएंगे। ठीक है, 2 बार बनाना है, सभी फंदों में हमें 2-2 बार बनाते जाना है। और फिर से हमने 2 बार लपेड़ेंगे, फिर उसी फंदे में हमने 1 बार और 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार। अब ठीक है, यहाँ पर अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम फंदे में हमने डाल के 1 बार और बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया देखिए अगले वाले फंदे बनाने, 3 फंदे हैं, तीनों को डायरेक्ट निकाल देना है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे हमने यहाँ पर आकर बनाना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले फंदे में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 बार बनाया, सेम फंदे में डाल करके 1 बार बनाएंगे। अब अगले फंदे में हमने 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। ठीक है,
देखिए गाइस हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ऊपर की ये पकड़ी जो है सिलना बताऊंगी कैसे सिलना है। हमने ये इसको पहले साइड में रख देते हैं। अब देखिए पट्टी को लेंगे और हमने इस तरीके से क्रॉस बना लेना है ऐसे करके। ठीक है, देखिए ऐसे क्रॉस बना लेना है और पीछे की साइड सिल देंगे। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है अपने कान्हा जी को लीजिएगा और उसके मेजरमेंट कर लेते हैं उससे। ठीक है, देखिए कैसे अपने कान्हा जी के सर में जैसे हम पगड़ी बनाते हैं उस तरीके से लपेटिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये हमने अपने कान्हा जी का लगाया। अब ऐसे ही हमने निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ऐसे निकाल देंगे और सिल देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस हमें मैचिंग का धागा लेना है और जहाँ से हमने पकड़ा था वहाँ से हमने सिल देना है। ठीक है, अब देखिए पीछे की साइड से हमने इस तरीके से सिलना है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा वाला जो पल्लर है वो इस तरीके से रखेंगे और इसको भी हमने चारों तरफ से सिल देना है। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारी पगड़ी बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको कान्हा जी के सर में लगा कर दिखाती हूँ, एकदम फिट आ गई है। देखिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो हमने कलगी बनाई थी उनको हम ज्वाइंट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए जो हमारी सबसे पहले लाइट वाली है ना स्काई ब्लू कलर वाली, उसको हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर आगे की साइड रखेंगे और थोड़ा सा तिरछा रख करके इसको अंदर की साइड से सिलेंगे। ठीक है, अंदर से हमने सुई डाली और फिर सिल देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाली को हमने कैसे जॉइंट करना है, यहाँ पर पीछे थोड़ा सा हट कर पीछे यहाँ पर इसको भी सिल देंगे थोड़ा सा तिरछा रख करके। ठीक है, अब देखिए गाइस ये हमारी जो बड़ी वाली कलगी है इसको हम पीछे लगाएंगे, सबसे पीछे यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करके पीछे की साइड लगाएंगे और सिल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखिए इसको सिलने से पहले यहाँ पर मैं एक स्टोन लगा लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने इस तरीके का स्टोन लिया है ऐसा, और इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। ठीक है, ग्लू गन की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा तिरछा रख करके पीछे की साइड इसको भी सिल देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस कलगी हमने लगा दी सारी। अब इनको डेकोरेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस बीच में मोती लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों कलगी में हमने मोती लगा लेना। जो हमारे टूटे वाले मोती आते हैं बीच में से उन्हें लगा देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, ये हमारी पगड़ी जो है डेकोरेट हो जाएगी। और यहाँ पर हमने नीचे की साइड यहाँ पर नग वाली लहस लगा देंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर चिपका देंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे दूसरी साइड हमारे पास टूटे वाले मोती है, उनको चिपका देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मोती है। तो देखिए गाइस हमारी पगड़ी बनके तैयार हो गई है, मैंने चिपका दिए हैं। मैं आपको जो है सेम इसकी ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी दिखा दी थी, इसी की मैचिंग का मैंने ये बनाया है मुकुट। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए कमेंट करके बताना कि आपको पोशाक कैसी लगी। तो मैं आपको कान्हा जी को पहना कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से एकदम फिट बैठी है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। फिर मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।